मेरे पास एक साहब आए, जिम्मेदारों का निजाम था उनके पास। कहने लगे कि कोई बरकत का अमल बता दें, बरकत का अमल बता दें। लेकिन इससे पहले एक वाकया सुना दूं आपको। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी के पास मैं और मेरे एक दोस्त थे, वो बैठे हुए थे वाइस चांसलर के पास। मुझसे पहले जाते हुए कहने लगे, देख तुझे बात करने का तरीका सलीका नहीं आता, वीसी है, वाइस चांसलर है, एहतियात करना, मैं बात करूंगा। आते हुए मैंने एक थोड़ी सी उनसे बात की, वापस आते हुए देखे ना, तूने यबली मारी थी ना, यानी तूने ऐसी बात की थी जो तुझे बात करने का तरीका नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा गलती होगी, वक्त मुझे कहाँ आता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन रात के धारे, दिन रात का निजाम चलते चलते चलते, यह आज से कोई कमोबेश 30 साल पहले की बात है। अभी कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले गलबन, जिंदगी के हर निजाम में नाकाम हो चुका है शख्स। बातें मैं कर रहा था तो मुझे कहने लगे, सारी बातें छोड़, सब कुछ मेरे पास है, कोई ऐसा निजाम दे जिससे मुझे बरकत का कोई जरा मिल जाए और मुझे बरकत मिल जाए। मुझे बड़े अरसे के बाद एहसास हुआ कि बरकत कुछ होती है, और बरकत कर किसी को मिल जाए, उसकी नस्लें आबाद और शाद होती है। और बरकत अगर किसी के घर आ जाए तो उसका मिट्टी सोना हो जाता है और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बरकत। एक जिम्मेदार मेरे पास आया, मैं बात कर रहा था जिसके, मुझसे कहने लगा कोई बरकत का अमल बताएं। तो मैंने कहा नहरी पानी है या ट्यूबवेल? कहा दोनों है। जब नहरी पानी नहीं होता फिर ट्यूबवेल से। मैंने कहा जब ट्यूबवेल चल रहा हो वहां बैठ के वुजू करो और वुजू का पानी ट्यूबवेल में जाए और वुजू की दुआएं पूरी पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। यकीन से वुजू करें, यकीन से वुजू करें। जंग के 21वें ग्रेड के एक बहुत बड़े अफसर रिटायर कहने लगे कि मेरा कहीं तबादला हुआ, हमने एक मकान किराए पे लिया, एक खाली जगह थी, वहां टमाटर का बीज डाल दिया, टमाटर हो गए। एक जगह ऐसी थी जहां मैं लोटा भर के वुजू करता था नमाज के लिए, वो वुजू का पानी उस टमाटर की क्यारी में जाता था। और एक क्यारी ऐसी थी जो वुजू से हटके थी, दूसरी क्यारी थी, वहां हम कोई पानी भर के दे देते थे। जब टमाटर लगे तो जिस क्यारी में वुजू था उसके टमाटर बड़े भी थे, सुर्ख भी थे, खूबसूरत भी थे और पौधों में ज्यादा भी थे। थे तो चंद पौधे, इसलिए हर पौधे के टमाटर गिने भी जा सकते थे। कोई एकड़ों में, मीलों में खेत तो नहीं थे कि हर पौधे को बंदा कैसे गिने। और जिसमें वुजू नहीं था उसके टमाटर छोटे भी थे, थोड़े भी थे। ट्यूबवेल में वुजू कराया, जब नहरी पानी थी, जहां से पानी आ रहा, मैंने कहा वहां वुजू कर। क्यों? सुने गौर से। जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी की सारी इबादतों की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है। सोचें तो सही, वो अमल खुद कितना बाकमाल होगा। आका की बारगाह में एक साहब आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, फक्र है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामी हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया हर वक्त बावुजू रहा कर, हर वक्त बावुजू रहा कर। और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है। अब होता क्या है, ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, काली कुव्वतें हैं, ये इंसान से ऐसी चीजें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता।
تو جب مومن وضو کرتا ہے ایک فرشتوں کی جماعت ہے مستقل، اہل نظر، اہل کشف، جن کی چہرے کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ایک فرشتوں کی طاقتور قوت ہے جو کیا کرتی ہے، اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتی، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی۔